हेलो बच्चों, सब बढ़िया। वेलकम बैक। बेहतरीन टॉपिक आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, आपने वर्टिब्रेट्स पढ़ा होगा। ओके, वर्टिब्रेट्स के जो भी क्लासेस हैं, ओके, टेट्रापोडा हो गए या फिर पाइसेस वाले क्लासेस हो गए, है ना। इसको आज हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे कि आखिरकार फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल एक दूसरे से किस किस मैटर में अलग हैं। डायरेक्ट हिट करेंगे क्वेश्चन पे। लेट्स स्टार्ट। ये देखो, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, एवरीथिंग इज ओके। शुरुआत करो। बॉडी, शरीर कैसी है भाई, बॉडी कैसी है। देखो, मछली जो है उसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, हेड, ट्रंक और टेल। टेल मतलब क्या सर, पूंछ होगा? ना ना ना, टेल मतलब पोस्टेरियर इलोंगेशन बियॉन्ड द एनस। एनस के बाद का जो बॉडी का इलोंगेशन है, दैट इज टेल। ओके, तो यहाँ मछली में चाहे वो कार्टिलेजिनस हो चाहे वो बोनी हो, हेड होगा, ट्रंक होगा, टेल होगा। एम्फीबियन में याद रखना सर, एम्फीबियन में हेड है और ट्रंक है। टेल की क्या कहानी है? टेल नहीं है क्या, कुछ में है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा सालमेंद्रा, बेहतरीन टॉपिक। सालमेंद्रा टेल्ड एम्फीबियन, मेढक में पूछ नहीं है ना, एडल्ट में नहीं है, लेकिन इसमें एडल्ट स्टेज में सालमेंद्रा में टेल है। ओके सर जी, नेक नेक नहीं होगी। रेप्टाइल्स में हेड, नेक, ट्रंक, टेल। चिड़िया में भी हेड, नेक, ट्रंक, टेल। और फिर मैमल में भी सेम कहानी है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल में हम बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियंत्रण की क्षमता, बेहतरीन चीज है भैया। अगर अभी हम चले जाएं कश्मीर की वादियों में, जाना कितनी अच्छी किस्मत कहाँ है, या फिर हम चले जाएं राजस्थान में, कहीं टेम्परेचर 5 डिग्री 7 डिग्री, तो कहीं टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री, 40 डिग्री, 48 डिग्री, तो क्या हमारे शरीर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमारे बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। यही क्षमता थर्मो रेगुलेशन कहलाती है। हम लोगों में, मैमल में ये कैपेसिटी है, चिड़िया में भी ये कैपेसिटी प्रेजेंट है, लेकिन क्या सर बाकी में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। रेप्टाइल में भी नहीं है, एम्फीबियन में भी नहीं है, बोनी फिशेस में नहीं, कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं, किसी फिशेस में नहीं है। फिशेस को हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं ना, कार्टिलेजिनस और बोनी। ओके, तो किसी में नहीं है। स्केल्स की बात करूं सर जी, क्या स्केल्स मिलेंगे? स्केल्स रोहू खरीदने जाते होगे, तौलवाते होगे, काटता होगा, और लेकिन काटने से पहले एक स्क्रबर टाइप का सब्सटेंस है, उसको छील देता है। ये एक जो स्केलेटन होती है फिशेस की, ठीक है, एक तरह से ये उसके प्रोटेक्शन के लिए है। तो स्केल्स जो है ना, कार्टिलेजिनस फिश में है, बोनी फिश में भी है। एम्फीबियन की बॉडी में स्केल्स नहीं है। तो क्या सर एम्फीबियन की स्किन के बारे में कुछ कहोगे? बिल्कुल कहेंगे। एम्फीबियन की जो स्केल्स है, सॉरी जो स्किन है, वो मॉइस्ट है। कैसी स्किन है भाई साहब? ये लो, ये लो, कैसी स्किन है भाई साहब? मॉइस्ट स्किन है। इंपॉर्टेंट, तभी तो गैसियस एक्सचेंज हो जा रहा है। रेप्टाइल में क्या, रेप्टाइल में, अरे यार क्या बात कर रहे हो, जबरदस्त स्केल है। रेप्टाइल्स में तो स्केल है ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, लिखती है तुम्हारी एनसीईआरटी। चिड़िया में नहीं है, लेकिन एक बात बताऊंगा, चिड़िया में स्केल्स तो है नहीं, लेकिन हाइंड लिम्ब जो मौजूद है, फोर लिम्ब तो चिड़िया में पंख बन गई ना, लेकिन जो हाइंड लिम्ब मौजूद है उस पे स्केल्स है। कभी चिकन खरीदना तो लेग को गौर से देखना, ऐसे तो बहुत सारी चिड़िया है। ओके, लेग पे, उसके हाइंड लिम्ब पे स्केल्स है, और वो इस बात की निशानी है कि बर्ड्स हैज बीन इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल। चिड़िया कहाँ से बन रही है? रेप्टाइल से बन रही है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब में स्केल्स है। डन। चिड़िया में, रेप्टाइल में लिख दिया क्या मैंने? यहाँ पे लिखूंगा ना, यहाँ पे लिखूंगा, ये देखो, रेप्टाइल में नहीं, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखो हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में स्केल्स बच्चों प्रेजेंट है, जो बताता है कि बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल। मैमल में हम लोगों में है क्या? काहे को रहेगा बे, नहीं है।
नहीं है, नहीं है, ओके, नहीं है, डन, डन, नहीं है। अपेंडेजेस फिन्स हैं या लिम्ब हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कार्टिलेजिनस फिश हो चाहे बोनी फिश हो, अपेंडेजेस के रूप में लिम्ब नहीं रहेंगे भाई साहब, क्या रहेंगी, फिन्स। ये देखो फिन्स रहेंगे, मछलियों में फिन होता है ना, एम्फीबियन में लिम्ब, लिम्स। कितने लिम्ब, टेट्रापोडा है सबके सब, 4 लिम्ब, याद रखना भाई साहब। 4 लिम्ब 2 मिल जाएंगे, हाइंड लिम्ब भी 2 मिल जाएंगे। 4 लिम्ब में कितनी फिंगर होगी पता है ना, 4 उंगली, हाइंड लिम्ब में 5 उंगली, ये मैंने फिंगर लिखा है, ठीक है। अगले वाले पैर में 4 और पिछले वाले पैर में 5। रेप्टाइल्स में आ जाओ भैया, लिम्ब है एकदम भाई साहब, लिम्ब तो है ही है, 2 4 लिम्ब और 2 हाइंड लिम्ब, एक जोड़ी 4 लिम्ब और एक जोड़ी हाइंड लिम्ब। क्या मामला है भाई साहब चिड़िया का, चिड़िया में ना बच्चा जो 4 लिम्ब है वो बन गई है विंग्स, उड़ रही है उसकी मदद से बर्ड। पूछा जाएगा कि चिड़िया में कौन सी लिम्ब विंग बना ली, 4 लिम्ब मॉडिफाइज इनटू विंग। हाइंड लिम्ब है क्या, एकदम एकदम है, हाइंड लिम्ब 2 मौजूद है। अपन लोगों में मैमल्स में 4 लिम्ब भी है और हाइंड लिम्ब भी है, 2 2, डन। कुछ कंपैरिजन हमने किया, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डिजिट कितनी उंगलियां, पहले ही बता दिया आपको, अगले वाले में एम्फीबियन में 4, पीछे वाले में 5, बाकी सब में 5 5, ठीक है। यहाँ आ जाओ ईयर, ये मामला थोड़ा समझना। कान यहाँ तो है ही नहीं भाई साहब बेसिकली, ठीक है। एम्फीबियन में आ जाओ टिम्पेनम, रिप्रेजेंट द ईयर, ठीक है, मतलब मिडल ईयर और इनर ईयर है। यहाँ जो अगर मछली की बात करोगे ना, तो यहाँ पर बेसिकली जो ईयर का फंक्शन होता है ना, वो होता है बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल और मिडिल ईयर टिम्पेनम तो नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे इनर ईयर प्रेजेंट है, ठीक है, इनर ईयर प्रेजेंट है, वो भी बैलेंसिंग के लिए, डन। रेप्टाइल्स में आ जाओ, यहाँ पर भी टिम्पेनम, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, मिडल ईयर के बाद से पोर्शन इसमें भी मिलेंगे। चिड़िया में और मैमल में, देखो मैमल में तो इंटरनल ईयर भी है, मिडिल ईयर भी है और एक्सटर्नल ईयर भी है, लेकिन पिन्ना नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ना, बाहर वाला पिन्ना, ये चिड़िया में नहीं है। और मैमल में तो सब है, इंटरनल, मिडिल और एक्सटर्नल, सब है। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना बिल्कुल है। स्कल का कंपैरिजन देखो, स्कल का, हम लोगों की जो स्कल है, इसमें यहाँ छू के देखना, अपना ही अपना छूना है बे, ये कॉन्डाइल है यहाँ पे, सेमी स्फेरिकल प्रोजेक्शन ऑफ अ बोन, दैट इज कॉन्डाइल। तो एक कॉन्डाइल इधर, एक कॉन्डाइल इधर, तो हमारी स्कल कैसी हो गई जी, डाइकॉन्डाइलिक। चिड़िया में एक ही कॉन्डाइल है, मोनोकॉन्डाइलिक। रेप्टाइल में मोनोकॉन्डाइलिक, एम्फीबियन में डाइकॉन्डाइलिक, यानी हमारे ही जैसे हमारे मेढक जी, बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज, यानी सारी मछलियों में मोनोकॉन्डाइलिक, डन। क्रेनियल नर्व, राम के पास 12 जोड़ी, ट्रिक याद रख, राम के पास 12 जोड़ी, क्या 12 जोड़ी, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी। आर फॉर रेप्टाइल्स, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व। ए फॉर एब्स, बर्ड्स के क्लास का नाम एब्स, यहाँ भी 12 जोड़ी। मैमल्स में भी 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व, और जो बच गए फिशेस और एम्फीबियन, सब में 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व, 10 जोड़ी। इंपॉर्टेंट, क्रेनियल नर्व का भी कंपैरिजन हो गया। अब आ जा इधर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड मैटर। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो कहना ही नहीं है, हर जगह पे डाल दो किडनी,
मैटर की बात करते हैं, मैटर की। कार्टिलेजिनस फिश का एक्सक्रीटरी मैटर यूरिया। ओके, बोनी फिशेस में देखो, जो मरीन बोनी फिशेस है ना, TMAO, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड रिलीज करेंगे, याद रखना। और जो बोनी मरीन या जो बोनी फिशेस हैं, लेकिन वो बोनी यहाँ पे नहीं लिखो, यहाँ लिखो फ्रेश वाटर, ये देखो, लेकिन वो फ्रेश वाटर है, यहाँ ये देखो फ्रेश वाटर, जो साफ पानी में रहते हैं वो अमोनिया। कॉमन सेंस है बेटा, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। बहुत पानी चाहिए रे इसको निकालने के लिए। तो बोनी फिशेस फ्रेश वाटर में जो रहेंगी, जम के पानी है, गिल सरफेस से अमोनियम आयन के रूप में निकलेगा। एम्फीबियन यूरिया निकालती है, लेकिन उसका लार्वा और टेल वाले एम्फीबियन में अमोनिया एक्सक्रीटरी मैटर है। रेप्टाइल यूरिक एसिड, क्योंकि पानी को कंजर्व करना है ना, वाटर कंजर्वेशन करना है, पानी को बचाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेप्टाइल में यूरिक एसिड। चिड़िया अधिकतर यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक मतलब उसमें भी यूरिक एसिड ही एक्सक्रीटरी मैटर है। और मैमल में क्या है बता दे, यूरिया। डन, एकदम आराम आराम से। गैसियस एक्सचेंज, मछली में कुछ कहना है क्या, गैसियस एक्सचेंज, गिल्स, यहां भी गिल्स। एम्फीबियन में देखो जरा, लार्वा स्टेज की अगर बात करोगे ना, तो उस समय गिल्स होता है, लेकिन एडल्ट की अगर बात करोगे तो एडल्ट में लंग्स की डेवलपमेंट होती है। इतना ही नहीं, हमेशा स्किन से, ऑलवेज बाय स्किन, क्योंकि इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, तो आराम से गैस का एक्सचेंज होता है। रेप्टाइल्स में बताओ, लंग से, चिड़िया में भी लंग से, हम लोगों में भी लंग से, फेफड़े से। मैमल डज नॉट रेस्पायर थ्रू स्किन, बर्ड्स डज नॉट रेस्पायर थ्रू स्किन, रेप्टाइल डज नॉट रेस्पायर थ्रू स्किन, उनकी स्किन मॉइस्ट नहीं है। सेक्सुअलिटी, सब के सब यूनिसेक्सुअल, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं मोस्टली यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन, मछली में देखो, कार्टिलेजिनस फिश में याद रखना इंटरनल, कार्टिलेजिनस फिश की फर्टिलाइजेशन इंटरनल। क्यों इंटरनल, वाई इंटरनल, पेल्विक फिन्स जो होती है ना, उसमें क्लैस्पर होता है, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसीलिए मेल के मजे मजे हैं भैया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका पेल्विक फिन्स है क्लैस्पर, पेल्विक फिन में क्या होता है, क्लैस्पर होता है। टन, CLASPER, CLASPER, क्लैस्पर। बोनी फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी के सरफेस पर, एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबियन देखो लैंड पे आया, जमीन पे आया, लेकिन पानी पे निर्भरता उसकी बरकरार है। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या है, एक्सटर्नल। हाँ, रेप्टाइल में वाटर की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होने लगा वो इंटरनल होने लगा। इतना ही नहीं, इनका जो अंडा है उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है, जबकि यहाँ ऐसी बात नहीं है, इसीलिए इन्हें अपना अंडा पानी में देना पड़ता है। चिड़िया में इंटरनल, मैमल में इंटरनल, क्लियर है, इंटरनल। इंटरनल को रेड से कर दो। इंटरनल। हार्ट में, दिल का मामला, कितने चैम्बर्स होते हैं भाई दिल में, देखो जरा, मछली के हार्ट में 2 चैम्बर, एक आर्टरिया एक वेंट्रिकल, एक आर्टरिया और एक वेंट्रिकल। बोनी फिशेस मछली है ना बे, इसमें भी 2 चैम्बर। एम्फीबियन में 3 चैम्बर, 2 आर्टरिया एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर, लेकिन इवोल्यूशन का बेहतरीन एग्जाम्पल, हार्ट में डिवीजन वेंट्रिकल में चालू है। चैम्बर तो 3 ही हैं, लेकिन वेंट्रिकल
partially divided ventricle partially divided है। डन। इसमें एक एक्सेप्शन है भाई मेरे, याद रख लेना, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर, चिड़िया में आ जाओ 4, मैमल में भी 4। आरबीसी, एक चीज बस इसमें मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ मैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, बाद बाकी सब की आरबीसी में न्यूक्लियस है। यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट, रेप्टाइल में भी प्रेजेंट, बर्ड में भी प्रेजेंट, सबकी आरबीसी में न्यूक्लियस है, सिर्फ मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। तभी तो रे सिंगर एंड निकोलसन वाला चैप्टर सेल, उसमें हमने क्या पढ़ा है बता, कि जो भी मैमल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, उन्हीं की आरबीसी को हम लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए, क्योंकि आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। जो मेम्ब्रेन हमें मिलेगी, इस बात की गारंटी रहेगी कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ओके, लास्ट सर्कुलेशन देखो जरा, मछली में सिंगल सर्कुलेशन, एक ही सर्किट में ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिश हो, चाहे वो बोनी फिश हो। एम्फीबियन और रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल, यहां पर भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, लेकिन वो पूर्ण रूप से कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं है। लेकिन बर्ड और मैमल में पूरा एक सर्किट लगाने में, कंप्लीट एक सर्किट पूरा करने में 2 बार ब्लड हार्ट से गुजरता है। मैं आपको सर्कुलेशन के चैप्टर में डिटेल पढ़ाऊंगा, बने रहिए। तो यहां पर क्या होगा, डबल कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। डेवलपमेंट कार्टिलेजिनस फिश में और बोनी फिश में डायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट्स के बिल्कुल जैसे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई लार्वल स्टेज आ रही है या उसमें मेटामॉर्फोसिस से परिवर्तन हो रहा है, नहीं, जैसे बच्चे पैदा हुए एडल्ट बच्चे भी वैसे ही होंगे। डायरेक्ट डेवलपमेंट, कार्टिलेजिनस फिश में अधिकतर कई सारे जो है वो डायरेक्ट बच्चा देगी उनकी फीमेल विविपेरस, जबकि बोनी फिशेज आर मोस्टली ओविपेरस, अंडा देगा। एम्फीबियन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनका जो यंग वंश होता है ना, जब वो अंडे से निकलता है, ये भी ओविपेरस है, फीमेल इनकी भी अंडा देगी, लेकिन वो पानी में देगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड लेयर नहीं है, ड्राइनेस से बचने के लिए, तभी तो बेचारा पानी पे निर्भर रह रहा है। तो ये ओविपेरस है। इसमें जो यंग वंश अंडे से निकलेगा वो धीरे धीरे अपने आप को चेंज करेगा। सबसे पहले उसमें गिल्स होगी, एक समय के बाद लंग्स डेवलप कर जाएगा, फिर उनमें टेल होगी, एक समय के बाद टेल खत्म, हाइंड लिम्ब आ गया, फोर लिम्ब बन गया। तो कहने का ये मतलब है ना भैया कि इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यंग वंस और एडल्ट एक जैसे है नहीं। रेप्टाइल्स में आ जाओ, कैसा डेवलपमेंट है रेप्टाइल में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, लेकिन ये अंडा देंगे, ओविपेरस, अंडा से जो बच्चा निकलेगा उसमें कोई फर्दर चेंजिंग नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसे ही एडल्ट में डेवलप हो जाएगा। चिड़िया और मैमल दोनों में डायरेक्ट डेवलपमेंट, लेकिन चिड़िया ओविपेरस है, मैमल विविपेरस है। मैमल्स अंडा देंगे, लेकिन याद रखना प्लेटिपस, ठीक है, ये अंडा देती है, एग लेइंग, ठीक है भैया। तो ये आपका ना बेहतरीन कंपैरिजन है, इसको अच्छे से देखना। 10 मिनट वाले इस सीरीज में आप जुड़े रहिए, एक से एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लाएंगे। समझ लो कितना पढ़ने के बाद वर्टिब्रेट्स के कई सारे क्वेश्चंस आपके जुबान पे होंगे, कई सारे कंपैरिजन है, सर्कुलेशन कैसा, हार्ट कैसा, क्रेनियल नर्व कितनी होगी, कौन ओविपेरस कौन विविपेरस, सेक्सुअलिटी कैसा, फर्टिलाइजेशन कैसा, आरबीसी कैसी, सब आपको बताया। नोट्स के लिए, इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, प्रभात रंजन निट, और वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो 24 आवर के लिए स्टेटस लगा दें। थैंक यू वेरी मच।